गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी थी जिसमें अलग अलग प्रोसेस थी एंड वो प्रोसेस से क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ हमने डिस्कस किया था। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी था, उसमें हमने फर्स्ट सैंपल लिया था पोल्यूटेड वाटर का, उसमें हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था। सेकेंड था, उसमें हमने एरेशन किया। देन थर्ड सैंपल था, उसका हमने फिल्ट्रेशन किया। एंड फोर्थ था, उसमें डायरेक्टली हमने क्लोरीन टैबलेट डाला जिससे वाटर क्लोरीनेटेड हुआ। अब इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ा, तो देखो सबसे पहले तो एरेशन ने एक तो जो स्मेल आती है उसको रिमूव किया। देन जो वेस्टेज है उसको डिग्रेड कर देते, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो उसे डिग्रेड कर देगा। देन हमने थर्ड सैंपल लिया था, उसमें क्या होगा, फिल्टर सारा जो बड़ा कचरा है जैसे कि सॉलिड वेस्ट वो सारा इसमें फ़िल्टर हो जाएगा। क्लोरीनेटेड जो था सॉल्यूशन, उससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया है वो सारा उसमें से निकल जाएगा। सो ये चीज़ें होती है। सेम उसी तरह से जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें भी इसी सारी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, तो देखो फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस टू रिमूव फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटेमिनेट द वेस्ट वाटर। सो यहाँ पे ये तीन प्रोसेस होती है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स है उसको निकाला जाता है। मतलब ये एक तरह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। देखो यहाँ पे ये इस तरह से फ़िल्टर दिया है एंड इसमें से जो बड़ा कचरा है, सॉलिड वेस्ट, उस तरह से इसमें निकाला जाता है। उसके बाद उसे एक ग्रिट में ले जाया जाता है। इस तरह से वो पूरा होता है इसमें, एंड इसमें सैंड रिमूव होता है एंड यहाँ पे जो पानी का फ्लो है उसे उसकी स्पीड डिक्रीज़ की जाती है। अब इससे होगा क्या, जो हैवी वेस्ट है जैसे कि सैंड है या पत्थर है, ये सब है वो सारा नीचे आ जाएगा और नीचे आने से वो क्लीन हो जाएगा। सो इस तरह से इसमें किया जाता है। कहाँ गया, इस तरह से इसे क्लीन किया जाता है। अब दो चीज़ें हुई, सबसे पहले तो हमने सॉलिड वेस्ट इसका क्लीन किया। देन जो सैंड, पेबल्स, स्टोन ये सब था, इसे हमने यहाँ से अलग कर दिया। अब इसे कहाँ ले जाया जाता है, एक लार्ज टैंक में ले जाया जाता है। अब किस तरह का लार्ज टैंक होगा, कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे स्लोप होगा, और यहाँ पे साइड में ग्रिड बने होंगे। अब वहाँ से, यहाँ से और यहाँ से पानी आएगा तो धीरे धीरे फ्लो होगा। सो होगा क्या, जो फेसेस है, स्टूल है, ये सारा यहाँ ग्रिड पे आ जाएगा और ये वाटर है वो क्लीन होगा कंपैरेटिवली। सो ये चीज़ किया जाता है इसमें। देखो यहाँ पे एंड जो कचरा फिर इकट्ठा होता है, जैसे मैंने बात किया कि इस तरह से स्लोप वाला होता है तो यहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कचरा, दैट इज़ कॉल्ड स्लज। इसको हम क्या कहेंगे, स्लज। अब ये स्लज है उसको रिमूव किया जाता है एंड उसके बाद ये जो बड़े टैंक में जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, ऑयल है, ग्रीस है, ये सब, ये स्कीमर से रिमूव किया जाता है। एंड उसके बाद जो वाटर बचता है दैट इज़ कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। उसे हम क्या कहेंगे, क्लैरिफाइड वाटर। अब जो स्लज इकट्ठा हुआ था उसे एक सेपरेट टैंक में डाल दिया जाता है एंड उसे डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया यानी जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसे डिकम्पोज, वो जो स्लज, जो सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हुआ था उसे वो डिकम्पोज करेंगे एंड उससे बायोगैस प्रोड्यूस होगा और वो बायोगैस यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। सो हमने क्या किया, जो
सारा कचरा था या स्लज था, जिसमें क्या था तो सॉलिड वेस्ट, स्टूल, फेसेस, ये सारा जो भी था हमने उसे इकट्ठा किया एंड उससे हमने बायोगैस बनाया एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी एज अ फ्यूल यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। सो इतना हुआ। अब क्या करेंगे, जो वाटर, क्लैरिफाइड वाटर बन गया था, अब उसमें एरेशन करेंगे, मतलब एयर पास करेंगे। अब एयर पास करेंगे तो होगा क्या, जो एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब जिसको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे बैक्टीरिया उसमें ग्रो होंगे, क्योंकि हमने उसमें एयर पास की तो जो बैक्टीरिया होंगे उसे ऑक्सीजन मिलेगा एंड वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करेंगे। अब ग्रो होने के बाद क्या करेंगे, वो सब ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, सोप, ये सारा उसमें वो डिकम्पोज या कंज्यूम कर देंगे, तो वो ऑलमोस्ट उससे क्लीन हो जाएगा। अब इतना होने के बाद जो स्लज, इतना होने के बाद उसे अलग कर दिया जाता है। अब देखो, जो स्लज हमने इकट्ठा किया था, जिसमें हमने एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें प्रोड्यूस होंगे, अब वो बैक्टीरिया है वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाएंगे एंड उसके ऊपर का जो वाटर रह जाएगा, स्लज में भी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, सो वो वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। एंड जो ये जो स्लज होता है उसमें 97% वाटर होता है एंड उसे वो रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो ड्राइड स्लज है, मतलब देखो हमने स्लज का दो यूज़ किया, स्लज को पहले अलग किया, उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो हुए, उसमें से गैसेस प्रोड्यूस हुए एंड वो गैसेस को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या तो एज अ फ्यूल यूज़ किया। उसके बाद जो स्लज है उसके ऊपर वाटर होगा जो, वो हमने रिमूव कर दिया एंड उसके बाद जो ड्राई हुआ स्लज है उसे हमने एज अ मैन्योर यूज़ किया। सो स्लज का भी हमने अच्छे से यूज़ कर दिया, कचरे को भी हमने यूज़ किया। उसके बाद ये जो क्लैरिफाइड, जो एरेटेड हमने लिया था, ये एरेटेड वाटर हुआ है, अब उसे डायरेक्टली सी में या रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है। बट अगर वो वाटर ज़्यादा गंदा हो या तो डिसइंफेक्शन ना हो, कोई भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और ओजोन। मतलब कि जो ख़राब वाटर से जो डिसीज़ प्रोड्यूस होते जैसे कॉलेरा है, सो वो सब प्रोड्यूस ना हो, इसीलिए उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है। अब उसके लिए उसमें लास्ट में क्लोरीन टैबलेट या ओजोन को पास किया जाता है, जिससे वो क्लीन होगा एंड देन उसे रिवर या सी में छोड़ दिया, वो पानी को वहाँ पे जाने दिया जाता है। अब होगा क्या, वो वाटर उसके बाद नेचुरली क्लीन हो जाएगा। ऑलरेडी क्लीन है बट फिर भी उसे क्लीन करने के लिए नेचुरली वो उसमें क्लीन हो जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एंड इसी तरह से पूरा क्लीन होता है। सो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।